ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और उसकी एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किधर की साइड मूव आने का है क्या नहीं है, वो दोनों ही चीज़ें देखेंगे। नंबर सेकंड, कल मेरे पास कुछ शॉर्ट कॉल्स पड़ी हुई थी, किस तरीके से मैंने मैनेज किया था लास्ट में मैं आपको भी बताऊंगा, ताकि अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करता हो आप में से तो जनरल और करते क्या होंगे, बहुत लोग करते हैं राइट। तो जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और मार्केट ओपन ही आपके इतना अगेंस्ट में हो जाए, थोड़ा बहुत अगेंस्ट में नहीं, बहुत अगेंस्ट में अगर खुल जाती है मार्केट, तो उसको मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है, लॉस को मिनिमाइज किस तरीके से किया जाता है, वो भी चीज़ अपन लोग देखेंगे। ठीक है। अब आप शॉर्ट कर गए और मार्केट ऊपर खुली है तो लॉस तो लगेगा ही लगेगा राइट। तो वो लॉस को मैनेज करने के लिए आपकी नर्व प्रॉपर काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपका पैनिक कर जाओ, उस केस में क्या नहीं करना है ना। तो अभी स्टार्ट करते फिलहाल से एनालिसिस को और फिर लास्ट में देखेंगे उसको। अभी देखोगे तो आप बैंक निफ्टी खुला बिल्कुल यहाँ पे और आपका डे लो पे जाके समवेयर अराउंड क्लोज हो गया। एचडीएफसी बैंक का एडीआर आपका 4% ऊपर था, गैप अप खुलने के चांसेस थे, लेकिन गैप अप के बाद जो एक्स्ट्रा भागा है ना, ये थोड़ा सा आपका दिक्कत कर गया। यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल करने की कोशिश की होगी और यहाँ पे सेल का ट्रेड गलत नहीं था, बिकॉज पीछे आपका डबल टॉप बन रहा था और यहाँ पे एक नेगेटिव एक्शन बन रहा था। तो यहाँ पे भी एसएल, मतलब जिसने किया होगा उसका यहाँ पे भी एसएल हुआ होगा, तो उसको लॉसेस अच्छे से लगे होंगे आज। ठीक है। एनीवेज आगे के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अभी मार्केट को क्या मिला है, यहाँ पे आपके बैठे हैं कॉल राइटर्स। इधर आप देखोगे तो इसके नीचे आपके कॉल राइटर्स आ गए हैं। अगर मार्केट किसी कारणवश इसके नीचे जाता है, कौन सा लेवल आ रहा है वो 53,000, पूरा पूरा एग्जैक्टली 53,000 ही आ रहा है, 50 और इसके नीचे जाता है तो समवेयर अराउंड यहाँ तक के आपके ट्रेड है। जबकि वापस से ऊपर निकलेगा ना, तो मैं इंतजार करूंगा फॉल्स ब्रेकआउट का। अभी आपको बिल्कुल बताऊंगा रीजन क्यों। कल मैं बाय तो नहीं करूंगा किसी भी, मैं आपको वैसे जनरली कहता हूँ कि इसके ऊपर बाय करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो पुट शॉर्ट करना शुरू कर देना, जो मैंने अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा एडजस्ट करने पे करना शुरू किया भी था, है ना। तो वो आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, लेकिन कल के लिए नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। इवन कल के लिए अगर आप मुझसे कहोगे तो कल के लिए मैं नेगेटिव ही हूँ। ठीक, मतलब मार्केट नीचे की साइड ही देख रहा हूँ और अभी बताऊंगा उसको रीजन क्या है। अभी फिलहाल आप आगे देखो कि यहाँ पे आपका इसके ऊपर ब्रेकआउट का सिनेरियो है और इसके नीचे ब्रेकडाउन का सिनेरियो है। मैं सिर्फ एक ट्रेड लेने वाला हूँ कल। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, चाहे निफ्टी हो या इसका, और फॉल्स ब्रेकआउट पे नीचे आती है, केवल और केवल फॉल्स ब्रेकआउट अगर कल मिलेगा ट्रेड लूंगा, वरना ट्रेड कल नहीं लेने वाला मैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है। तो वो चीज़ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सेम चीज़ आपको दिख रहा है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिख रहा है। मार्केट अगर इसके नीचे जाती है तो आपको एक ब्रेकडाउन का सिनेरियो दिख रहा है। मैं क्या करूंगा वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट जो मार्केट में प्राइस एक्शन दिख रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसके नीचे ब्रेकडाउन दिखता है। अब इस ब्रेकडाउन को ट्रेड करने के लिए क्या होगा, नीचे आके वापस से इसी की रेजिस्टेंस बन जाएगी 50,000। तो समझ लेना कि अभी के लिए ये टॉप आउट हो चुका है मार्केट आने वाले टाइम के लिए। ठीक है। अच्छा, निफ्टी की रेंज अभी भी इंटैक्ट है, जो 333 363 कुछ निकाल रहे थे ऊपर की रेंज, और नीचे की रेंज कितनी आ रही थी आपकी, जब आप याद करो वीक स्टार्ट होने से पहले ही, जब आपको ऑप्शंस राइटिंग के लेवल्स बता के दिखाया था ना, तो अभी भी वो वही चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि, हाँ, लेकिन अपर रेंज पे आके कॉल राइटर्स भागते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो साथ साथ में पुट राइटिंग चालू कर देते हैं ताकि उनके लॉसेस को मिनिमाइज हो जाए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर निकलने पे एग्रेसिव बाय की साइड नहीं जाना। अगर जाना भी तो छोटा मोटा बाय जाना, वापस से रिटेस्ट करके अगर निकलता है तब बात अलग है, तो उस केस में एक जा सकते हो तो जाना, लेकिन फिर भी मैं एग्रेसिव बाय ऊपर ब्रेकआउट पे नहीं सजेस्ट करूंगा। तो क्या नीचे पे बाय करना, हाँ बिल्कुल। नीचे पे कहाँ मिल रहा है वो लेवल आपका, समवेयर अराउंड यहाँ से, जहाँ से ब्रेकआउट आया था 50,700 से 800 के आसपास। तो अगर बाय करने का ट्रेड मेरे को मिलेगा, मतलब सिंपल स्ट्रेटेजी बाय, अगर मार्केट कहीं इस कारण पर कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है बाय, ऊपर से फॉल्स ब्रेकआउट देकर नीचे आता है तो सेल, यही बस सिंपल स्ट्रेटेजी। ठीक है। खुलेगी कहाँ, कहानी खुलेगी अभी चल के ऑप्शन चेन पे देखते हैं। ठीक है। अभी मैं बुलिश नहीं हूँ, उसका रीज़न अभी बताऊंगा। चलो पहले आपको निफ्टी बता देता हूँ। ठीक है। निफ्टी में देखो, कल मैंने समवेयर अराउंड इस जगह पे एक कॉल सेल करी थी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी करी थी और इस ब्रेकडाउन पे ऐड करा था। मेरी एवरेज सेलिंग जो आ रही थी वो कॉल की आ रही थी तकरीबन 154 रुपीज़ पे। ठीक है। 154 रुपये पे 23,000 रुपये, 23,100, 23,100 की कॉल, यानी मैं थोड़ा सा इन द मनी ही पड़ा हुआ था। 154 पे सेल करी थी, लेकिन ये क्लोज हुई थी 126 पे। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ही आपको बताया कि अगर प्रॉफिट में हो ट्रेल करना जाना चाहिए, बनता भी है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रेल करना चाहिए। द थिंग इज, अब कैच कहाँ पे आता है, अगर मार्केट आपको थोड़ा बहुत ऊपर खुलती, मान लो यहाँ भी खुलती ना, तो मेरे को लॉस नहीं लगता इसमें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कितना होता है, यही खुल जाती है आपकी 135 136, यहाँ पे खुलती तो भी बहुत ज़्यादा खुला तो मेरे को वही कॉस्ट पे खुलती, राइट। अगर ये यहाँ नहीं खुलती और खुली कहाँ पे, ये सीधा इस जगह पे, मतलब इस पे आके खुली, यहाँ से आपका वो था और यहाँ सीधा खुला आपका, आई थिंक 200 रुपीज़ के आसपास खुला। लेकिन मैंने आपको बैच में एक बात बताई है। क्या बात बताई है कि वेरी बिग गैप अप टर्न्स इनटू सेलिंग, वेरी बिग गैप डाउन टर्न्स इनटू बाइंग, ये एक रूल बताया है।
खोलते ही हमने निफ्टी को शॉर्ट भी करा और ये 200 रुपये वाली कॉल सीधा 120 के आसपास तक गई, 125 के आसपास गई, लेकिन मैं 150 जो मेरी कॉस्ट थी उस पर मैंने आधी क्वांटिटी को बाहर कर दिया और क्वांटिटी साइजिंग कर दी बिल्कुल रिड्यूस। तो जैसे ही मार्केट ऊपर शुरू होने लगी मैंने क्या करा, पुट राइटिंग चालू कर दी करना। पुट राइटिंग अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इस वाली कॉल में फंस गया था। कौन सी वाली? ये जो 24,100 की कॉल है, इस वाली कॉल में मैं ट्रैप हो गया था। लेकिन क्योंकि मुझे पता था ऊपर से एक बार मार्केट नीचे आती है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इस पर ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी निकाली थी और जैसे ही निकाली उसके बाद तुरंत ही मैंने देख रहा पुट राइटिंग करना चालू कर दिया। ठीक है, और ये वाली कॉल भी सेल थी मेरे पास, कॉल काफ़ी ज़्यादा सेल थी। रीज़न क्या था? प्रॉफिट में था। प्रॉफिट में मैं ट्रेड को कैरी करता हूँ। जब प्रॉफिटेबल ट्रेड आप कैरी करोगे, नीचे आनी शुरू करी तो मौका मिल गया निकालने का और निकल गए, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं पैनिक करता, दो तरीके से होता। पैनिक कैसे होता है कि मार्केट खुला इतना बड़ा गैप अप और मैं तुरंत खुलते ही काट देता, तो उसमें क्या होता है, मेरे को अननेसेसरी का लॉस लगता है, मेरी कॉस्ट पे एक बार आ चुका था। सेकंड चीज, जैसी मार्केट वापस से रिबाउंड, यहाँ से देखोगे अगर मैं आपको टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ तो जैसे ही ये रिबाउंड होना शुरू हुई, यहाँ पे मैंने तुरंत से पुट सेल करना शुरू कर दिया। अब मैंने पुट सेल क्यों किया? बिकॉज मेरे पास कॉल सेल पड़ी हुई थी। अगर मार्केट नीचे गिरती तो पुट कॉल जो सेल करी थी वो बचा लेती, अगर मार्केट ऊपर जाती तो भी मुझे बचा लेती। और मैंने कुछ 1 घंटा आधे घंटे का मार्केट से टाइम बाय कर लिया ताकि क्या स्ट्रेटेजी नेक्स्ट बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ वो मैंने सोच लिया कि वो करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पुट सेल नहीं करता तो मेरे पास टाइम नहीं होता और शायद मैं पैनिक कर जाता उस केस में, राइट। तो वो चीज़ है, ये मैंने सिचुएशन पहले भी डील करी हुई है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इसमें करने में। ओवरऑल देखोगे तो आप 0-0 बिकॉज थोड़ा सा एडजस्टमेंट, मुझे स्क्रीन रेड दिखती तो फिर परेशान हो जाते हैं, तो मतलब एडजस्टमेंट कुछ ज़्यादा ही करता हूँ, तो एडजस्टमेंट होते होते वो किसी तरह कर दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर लास्ट में देखोगे तो लास्ट तक मैंने यहाँ पे भी पोजीशन कैरी करी बिकॉज मेरे पास ऊपर कॉल सेल है, राइट, और नीचे मेरे पास पुट सेल पड़ी हुई हैं, तो मेरे यहाँ तक पोजीशन में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन इसने मुझे किक आउट कर दिया। और ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ इस साल के अंदर कि मैं प्रॉफिट होता है पोजीशन, बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना पड़ता है बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जब गिरी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ऊपर पे कॉल सेल थी और नीचे पुट सेल थी, लेकिन लास्ट में इसने मुझे किक आउट कर दिया और मैं ट्रेड से एग्जिट कर गया बिल्कुल लास्ट में आके, क्योंकि ओवरनाइट कैरी करने का कोई है नहीं। अभी मार्केट में साइन गैप अप के दिख रहे हैं निफ्टी के, मैं भी दिखाऊंगा ऑप्शन चेन पे चल के। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको बताया किस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अ रेंज, है ना। बेस्ट के सिनेरियो क्या होगा, मार्केट खुल जाए गैप अप जिसके चांसेस भी हैं और गैप खुलने के बाद वापस से ये रेंज में आके क्लोज हो जाए, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट और मार्केट आपकी नीचे की रेंज तक भी टेस्ट कर सकती है इन दैट केस। ठीक है, ये निफ्टी का ट्रेड है। अदरवाइज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, गैप करने के बाद ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की फॉल्स स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे। अगर नहीं चला ट्रेड, नहीं करूँगा ट्रेड, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि इस लेवल पे आके आपका बाइंग अगर आप देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। क्यों डिफिकल्ट है आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक दो तरीके से करेक्शन आते हैं, टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन। अभी तक प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आया है, कहाँ से लेके 24 जून से, कहाँ से है आपका 371 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट में देर इज नो प्राइस वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन भी नहीं है, प्राइस वाइज करेक्शन भी नहीं, तो हो सकता है एक आध दिन इस तरीके से रेड कैंडल को आपको देखने को मिल जाए, राइट। तो उस चीज़ में अपने को ध्यान से रखना है, क्योंकि अपने निफ्टी का हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे और मैं दिखाता हूँ क्यों मार्केट में ऊपर खुलने के चांसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा आपका गंगोर बुलिश, सारी चीज़ें एक तरफ। अगर डेटा आपका टोटली बुलिश है, जैसे आज है, नहीं करूँगा सेल फिर उस केस में, इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके अपना टॉप का देखूँगा कि किस किस जगह पे आपका टॉप लग रहा है। जैसे यहाँ पे आपका देखोगे बैंक निफ्टी में 11 बजे के आसपास टॉप लग गया था, है ना। सेम चीज़ निफ्टी में था। कॉल्स वाइज देखोगे तो कॉल्स गिरी ही हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है कि इसी सेटअप पे करूँगा। मान लो मार्केट ऊपर जा रही जाती जाती है, कहीं पे भी टॉप लग जाए, उसके बाद मैं सेल के बारे में सोचने वाला हूँ, किसमें, निफ्टी में। ठीक है, अगर केस गैप डाउन हो जाए, चलो हमने गैप डाउन का केस नहीं डिस्कस किया, बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर गैप डाउन डिस्कस हो जाएगा तो अपने को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का प्योरली, नॉट फॉल्स वाला, नॉर्मल ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन के स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। बहुत से लोगों को ओपनिंग रेंज अभी भी समझ में नहीं आई है, आप एप्लीकेशन में जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो, उसमें हर एक केसेस को डिस्कस किया है कि कैसे कैसे आप ओपनिंग रेंज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो और आते हैं वापस से अपने लोग ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन चल के देखते हैं। ठीक है, निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल वो मार्क किए नहीं अभी हमने। अगर बात करता हूँ तो 24,184 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, है ना, जहाँ से ये आपका ब्रेकआउट है। ये एरिया आपका एक सपोर्ट जोन का काम करेगा कल के लिए। ठीक है, तो बाय करूँगा तो मैं इस जोन के आसपास अगर मुझे मिल जाए तब करने वाला हूँ। ठीक है, 151 से 190 के बीच में, उससे पहले नहीं।
और ये अगर टूटता हुआ दिख जाए, मान लो इसके नीचे वैसे ऐसा दिख नहीं रहा है, पोजीशनिंग ऐसी दिख नहीं रही है, लेकिन अगर इन केस दिख जाती है तो आपको क्या करना है उस केस में, एग्जिट कर लॉन्ग के पास पोजीशन को नहीं रखना है, एक चीज़। सेकंड चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना, ऊपर के पास अपने लिए निफ्टी में कोई लेवल नहीं है, लाइफ टाइम है पे आप क्या लेवल निकालो, कोई लेवल नहीं निकाल सकते। इस वक्त फिबोनाची से भी नहीं निकल पा रहे बिकॉज रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ है मार्केट में। तो वी शेप देख रहे हो, बिल्कुल सीधा सीधा। चलो कोई बात नहीं। और क्या ये टॉप बन गया? अभी कहना बहुत बहुत प्री मैच्योर हो जाएगा बिकॉज एक्शन नहीं बना। जैसे बैंक निफ्टी में कुछ एक्शन का आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आपको एक पुल बैक आया, ये आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट है फ्लैग एंड पोल पैटर्न का, राइट, दिस इज अ ब्रेकआउट। तो अभी टॉप बनने के बारे में सोचना नहीं जब तक आपका 52,000 का लेवल नहीं टूटता है। पिछली बार भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, देन आपका ऊपर आ गया। तो ये हो गया अपना ऑप्शन चेन पे आते हैं। ऑप्शन चेन में आपको प्योरली बुलिश दिख रहा है, कॉल आपकी बाइंग दिख रही है, पुट आपकी राइटिंग दिख रही है, दिस इज शोइंग मूव ऊपर की साइड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 लाख कॉल्स बैठी हैं 50,100 पे, और आपका 4 लाख पुट्स बैठी हैं, इधर 12 लाख बैठी हैं। तो अभी भी बैंक निफ्टी में देर इज नो सिग्नल, ठीक है, लेकिन निफ्टी में गैप अप का सिग्नल मिल रहा दिख रहा है। फिर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 23,500 का स्ट्रगल था, वो बाहर ही हो गया स्क्रीन से, राइट। तो अब वो बाहर हो गया तो अब ऊपर आ गई मार्केट, और नियरली अबाउट 23,900, और आपका 900 पे ही सबसे ज़्यादा है। पुट्स अभी भी बैठी हुई हैं 24,000 में, कुछ पुट्स फंसी हुई हैं। इसको अपने लोग रात में देखेंगे अपना आईपी बैच में। आईपी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप देख लेना, रात में आ जाना, एप्लीकेशन में लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें देखेंगे इस पुट्स में कहाँ पे राइटिंग हुई है, ट्रैपिंग हुई, क्या चीज़ दिख रहा है, तो एक आइडिया और लग जाएगा। सेम चीज़ इन द मनी कहीं पुट्स दिख रही हैं 24,500 पे, 2,81,000, 24,400 पे भी आपका दिख रही है। यानी कि मार्केट अगर 400 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिल जाता है, हमने ऑप्शन पे देख ही सकते हैं ना, 400 कहाँ पे बन रहा है आपका, यहाँ के आसपास कोई आपको नेगेटिव एक्शन दिख जाता है, अगर गैप खुलता है मार्केट यहाँ के आसपास आता है, प्योर मतलब प्योरली आपको सेल के बारे में सोचना है उस केस में, तो नहीं करना है ना। आपने बाइजनेस देखा होगा मेरी कल के लिए नेगेटिव है, वो होता है, वो ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्यों हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बना था, सेल का ट्रेड मिला था, राइट। तो ठीक है, कल का कल देखेंगे, बाकी इंटरडे का डेटा अपने पास है ही जो अपने को हेल्प कर ही देगा, ठीक है। एंड आई होप को समझ में आया होगा कि किस तरीके से पोजीशनिंग में पैनिक नहीं करते। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन बाय करके ओवरनाइट, जो कि मैं कहता हूँ बिल्कुल गुनाह है, अगर ऑप्शन बाय ओवरनाइट करके जा रहे हो तो दैट इज़ गुनाह। तो आप अगर वो गुनाह करते हो तो उसमें आपको फिर लॉस कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज पुट तो खत्म ही हो गई है ना। कॉल तो एक बार को भाव पे आके एडजस्टमेंट कर आके सेल करते हो तो आप हो जाता है। लॉसेस को रिकवर किया जा सकता है ऑप्शन सेलिंग केस में, बट ऑप्शन बाइंग के केस में लॉसेज आर कैन नॉट बी रिकवर्ड, है ना। केस एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं होती ऑप्शन बाइंग के केस में। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।